हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बारे में। अब जो ये मूवी है ना, 2016 में आई थी। तो आज मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा और अपना पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। कैसे एक न्यूरोसर्जन, एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन और थोड़ा सा घमंडी न्यूरोसर्जन एक मैजिशियन कैसे बन गया, कैसे उसे टाइम स्टोन का यूज़ किया, सारी स्टोरी बताऊंगा। कुछ इसमें एंशियंट वन की भी कहानी है, अगर आपको याद हो, आपने इन्फिनिटी वॉर देखी होगी तो आज पूरी कहानी मैं इस मूवी की बताने जा रहा हूँ। तो प्लस अगर आपने अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देख ली है ना, तो मुझे बताना कमेंट में वो आपको मूवी लगी कैसी। पर्सनली मैंने उसकी भी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू दे दिया है और आज मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पहला पार्ट भी पता होना ज़रूरी है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन भी दबा देना और कमेंट करके ज़रूर बताना रिव्यू कैसा लगा। बाय द वे, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी टाइम। तो स्टोरी जो हमारी शुरू होती है वो होती है हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसकी वाइब ही से मुझे ऐसा लगता है मूवी हिट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में एक काइसलियस नाम का बंदा होता है जो कि कामाताज में ही जादू करता है। पहले कामाताज एक ऐसी जगह है जहाँ पे जादू सिखाया जाता है, काठमांडू नेपाल में। तो वहाँ की लाइब्रेरी से वो एक बुक चुरा लेता है, एक लाइब्रेरियन को मार के, जिसमें कि डोर मामू से कांटेक्ट करने के तरीके हैं। डोर मामू को आपको आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल ऐसा समझो कि उसने वो किताब के जो पन्ने हैं, जो पेजेस हैं, वो चुरा लिए हैं। उसके बाद वो भागने लगता है, तो उसका जो रोकने वाली होती हैं वो हमारी गुरुमा यानी एंशिएंट वन रोकती है उनको ये सब करने से। तो फिर उनकी काफ़ी तेज़ लड़ाई होती है, और जो गुरुमा है हमारी एंशिएंट वन है, वो सबको रोक देती है, मतलब सबको मार देती है एक एक करके। लेकिन कुछ बंदे भाग जाते हैं और काइसलियस भी भाग जाता है। उसके बाद हमारे जो डॉक्टर साहब है वो दिखाए जाते हैं, जो कि एक सर्जरी कर रहे होते हैं एक्चुअली में। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ गए होगे आप। और उनके पास क्रिस्टीन नाम की लड़की आती है। वो कहते हैं एक बंदे के दिमाग में गोली लगी है और डॉक्टर वेस्ट कह रहे हैं कि मैं तो उनके पार्ट डोनेट करूँगा। लेकिन वो फिर भी ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि अभी वो प्रॉपर तरीके से नहीं मरा बंदा, और वो गोली निकाल लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब। उसके बाद आपस में उनकी बात होती है मतलब जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, वो हमारे क्रिस्टीन को बहुत पसंद करता है, क्रिस्टीन भी डॉक्टर को बहुत पसंद करती है। फिर वो रात को एक पार्टी के अटेंड करने जाते हैं, एक स्पीच देनी होती है उन्हें वहाँ पे, घड़ी पहन के और अपनी लैम्बोर्गिनी में काफ़ी तेज़ स्पीड में जाते हैं वे। मुझे तो बहुत पसंद है इनकी लैम्बोर्गिनी और इनकी घड़ियों का कलेक्शन देख के। उसके बाद उनके गाड़ी में एक फ़ोन आता है, जो कि पेशेंट के बारे में बात कर रहा होता है एक बंदा। वो उन्हें फ़ोन पे बताता है कि एक ऐसा ऐसा बंदा है, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद इसी बातचीत में डॉक्टर स्ट्रेंज का हमारा एक्सीडेंट हो जाता है काफ़ी तेज़, एक गाड़ी से टकरा कर। और उनकी गाड़ी सीधा मतलब पानी में जाके गिरती है एक तरह से किनारे। और उसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं, क्रिस्टियन को कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, उसे थोड़ी सी सद्भावना देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में 11 स्टेनलेस स्टील रोड लगाई जाती हैं। अब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब। फिर क्रिस्टीनी उनका ध्यान रखती है, वो बहुत उदास होते हैं। वो कहता है कि जल्दी से मुझे ठीक करो। और वो मतलब कहते हैं कि मेरे हाथ में, पूरे हाथ में रोड डाल दो ऊपर से लेके नीचे तक। और उनका फिर दोबारा ऑपरेशन होता है। फिर उन्हें कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं क्या इस एक्सरसाइज से कोई सही हुआ है? तो वो कहता है कि हाँ, एक बंदा है जो इससे ठीक हुआ था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो बिल्कुल एक दिन सही हो गया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता, वो उसे बकवास बताते हैं। फिर घर पे आके अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद क्रिस्टीन उनके लिए खाना वाना लेके आती है। वो कहते हैं टोक्यो में एक नया तरीका है जिससे बिल्कुल सही होया जा सकता है। वो उससे काफ़ी रूड बिहेवियर करते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ पे मुझे बस एक एहसास दिलाती हो कि तुम मुझ पर दया कर रही हो। और वो उस काफ़ी गलत इंसल्ट कर देते हैं उसकी, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो पैंगबोन नाम का जो बंदा था जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उससे मिलने जाते हैं। वो कैसे सही हुआ? तो कहते हैं कि मुझे बताओ ये तरीका क्या है और तुम कैसे सही हुए, मुझे भी आज इसकी ज़रूरत है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, फिर मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे गुरुओं ने मुझे सही कर दिया, मेरे मन की शक्ति बढ़ाई, मुझे आत्मा को शांति दी। उसके बाद वो उसको जगह बता देता है, और वो होती है काठमांडू नेपाल में। बिल्कुल इंडियन वाइब आ रही होती है यहाँ पे। और एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, एक हंसी की बात ये है कि यहाँ पे एक CT 100 बाइक भी दिखती है, जो कि हॉलीवुड मूवीज़ में शायद ही पहली बार हुआ। कहानी पे वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन एक बंदा आता है जिसका नाम होता है मोर्डो, और वो उसकी उन्हें बचा लेता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को, और उनकी घड़ी भी वापस दे देता है जो चोर चुराना चाहते थे। उसके बाद वो उन्हें कामाताज ले आता है। वहाँ उनकी पहली बार मुलाकात होती है एंशिएंट वन से, जो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत करती है। वो कहती है आपने एक बंदे को ठीक किया था, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि पैंगबो नाम का एक बंदा था, आपने उन्हें ठीक किया था। आपने उन्हें कैसे ठीक कर दिया? रीढ़ की हड्डी टूटे हुए बंदे को आपने चला दिया। तो कहती है मैंने तो उसे बस विश्वास दिलाया था कि वो चल सकता है। वो थोड़े से उन्हें स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, तो उसे ऐसा लगता है मजाक है। तो फिर उन्हें कुछ अलग ही रियलिटी दिखाती है। वो एक तरह से उनकी बॉडी को रूहानी दुनिया में भेज देती है। वो कहती है अब तो यकीन करोगे ना। फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई दिखाती है, अलग अलग जो यूनिवर्स है उसमें ट्रैवल करवाती है। वो एक तरह से कह सकते हैं ना, टाइम
में ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं अलग अलग, जहाँ पे एक डोरमामू भी दिखता है उनको। वो कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया, आप मुझे सिखाइए प्लीज़। तो पहले तो जो हमारी एंशिएंट वन है मना कर देती है और सीधा वो कामाता से बाहर निकाल देती है। फिर मोर्डो और मतलब एंशिएंट वन आपस में बात करते हैं। मोर्डो कहता है कि हमने शायद सही नहीं किया, हमें इस जैसे जादूगर की ज़रूरत है, इस जैसे बंदे की ज़रूरत है। तो उसे वापस कामाताज में अंदर ले लेते हैं और उसे जादू सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो अलग अलग उसने टेक्निक सिखाते हैं। फिर वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात वोंग से होती है। वो जो कि एक नया लाइब्रेरियन होता है, क्योंकि पहले के जो पहला लाइब्रेरियन था उसे तो काइसिलियस ने मार दिया था। अभी नया लाइब्रेरियन है, उसे नई नई बुक्स देता है जिसे पढ़ के वो काफ़ी चीज़ें सीख सकता है, जैसे आत्मा को शरीर से अलग करने की। यहाँ पे जो हमारा जो काइसिलियस है वो डोरमामू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डोरमामू एक ऐसा बंदा है जिसका समय से कोई मतलब नहीं, वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, काफ़ी ताकतवर है। और वो पृथ्वी को, एक तरह से कहूँ पृथ्वी के लिए उसकी बुक सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू सिखाया जाता है, लेकिन अभी तो उस पर कुछ भी जादू नहीं होता। फिर एक अंगूठी जिसे तिलस्मी नकील कहते हैं, हम इसे सीधा अंगूठी कहेंगे। इस अंगूठी से थोड़ा सा हम इसके बिना मतलब एक तरह से सोर्स कह सकते हैं, इसके बिना जादू नहीं हो सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मेरे तो हाथ भी ढंग से काम नहीं करते, मैं कैसे जादू करूँगा। फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो मास्टर हमीर होते हैं, उनका हाथ ही नहीं होता और वो फिर भी इतना परफेक्ट जादू कर लेते हैं। फिर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो उसे माउंट एवरेस्ट पे ले जाती है एंशिएंट वन। और यहाँ का तापमान इतना ठंडा होता है, आपको पता ही है कि 30 मिनट में आदमी जम जाए, और उसे वहाँ अकेले छोड़ के आ जाती हैं। ये इसलिए करती हैं कि ताकि वो खुद कोशिश करे और खुद वहाँ से निकल के आए। अब उसके पास, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई लास्ट ऑप्शन बचा ही नहीं, मतलब बस यही ऑप्शन है कि वो खुद प्रैक्टिस करे डेडिकेशन से, वहाँ से भी निकल के आए, और वो आ भी जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज है नई नई बुक्स मांगता है वोंग से, क्योंकि अब बहुत तेज़ी से वो जादू शिक्षा सीख रहा होता है। लेकिन फिलहाल वोंग उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब तो वो खुद चुराने लगता है, मतलब सारी जादू से सारी बुक्स चुरा लेता है और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करता है। उसके बाद एंशिएंट वन कहती है तुम बहुत तेज़ी से जादू सीख रहे हो, तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी जगह चाहिए, यानी कि मिरर वर्ल्ड। मिरर वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, मतलब जब हम रियल वर्ल्ड में मिरर वर्ल्ड में कुछ काम करते हैं तो रियल वर्ल्ड में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही है। तो ये तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। उसके बाद मोर्डो और जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज प्रैक्टिस कर रहे होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की एज के बारे में पूछता है। तो मोर्डो कहता है उनकी एज के बारे में किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि अपने उसूलों की पक्की हैं और दया पर, मतलब जो मतलब मजबूर होते हैं उन पे काफ़ी दया करती हैं। फिर वो आपस में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह की टेक्निक सीखते हैं। वहाँ पे उसको एक छड़ी दिखाता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो ताकतवर जादू है उन्हें कैद करके रखा जाता है उस छड़ी में, उससे कंट्रोल किया जाता है। तो कहते हैं कोई हथियार ला के दिखाओ, तो आपस में उस डॉक्टर एक हथियार लाता है। फिर उसके बाद वो क्रिस्टिन को एक ईमेल भी लिखता है, पर वो ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि उस दिन इसने काफ़ी रूडली बात करी थी डॉक्टर ने। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन वाली बुक यूज़ करता है, मतलब तो वो जब यूज़ जाता है लाइब्रेरी में, जब कोई भी नहीं होता, उसके बाद टाइम स्टोन को पहन लेता है और फिर आगामोटो की आँख खोल देता है जिसके अंदर टाइम स्टोन होता है। फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करता है काफ़ी अलग अलग चीज़ों में, और कुछ पन्ने वापस ले आता है जो कि, और सेब को जैसे वापस करना, फिर वापस उसे वैसा ही कर देना, एक तरह से फुल्ली टाइम स्टोन का यूज़ करता है वो। और कौन ना करे यार, किसको, सब करेंगे टाइम स्टोन का यूज़। उसके बाद मोड आ जाता है, वो कहता है तुमने क्या किया, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। फिर मोडो कहता है चलो ये किया तो किया तुमने, लेकिन ये मतलब तुम्हारे में ऐसी स्किल है कैसे, तुमने कर कैसे लिया ये, सिर्फ पढ़ के इसे कोई नहीं कर सकता। फिर मतलब कि जो ओंग है वो उस अकामोटो के बारे में, इतिहास के बारे में बताता है कि अकामोटो एक ऐसे जादूगर थे जिन्होंने आँख बनाई थी, और उन्होंने मतलब रक्षा करने के लिए 3 पोर्टल्स बनाए थे जहाँ पे अब 3 बड़े शहर बसते हैं, जैसे कि एक लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग। और वो हमारी बाहर की दुनिया और जादू दुनिया से रक्षा करते हैं हमारी वो पोर्टल्स, और उन पोर्टल्स की हम रक्षा करते हैं। तो 3 पोर्टल्स यानी कि हांगकांग, न्यूयॉर्क और हमारा लंदन। तो लंदन के पोर्टल पे तो पहले ही हमला हो चुका है। बाद इतने बात ही कर रहे होते हैं, काइसिलियस इन पे हमला कर देता है वापस आके। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले पड़ जाते हैं, मतलब कि यहाँ देखते हैं कोई भी नहीं मिलता उनको, और सीधा वो न्यूयॉर्क के पोर्टल से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं तो न्यूयॉर्क शहर है। फिर वो एक और अंदर जगह जाते हैं, मतलब उसी घर में वापस आते हैं जहाँ पे 3 और पोर्टल्स टाइप गेट होते हैं, जहाँ पे एक तरफ समुंदर, रेगिस्तान और एक जंगल जैसा। फिर उन्हें एक क्लाउन मिलता है जो कि उन्हें काफ़ी पसंद करता है। यहाँ पे जो मतलब मास्टर होते हैं उन्हें काइसिलियस मार देता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं इसे बंद करो। तो डॉक्टर काइसिलियस के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल काटने वाले थे, वो तो नए नए जादू सीख ही रहे हैं, 9 सीखिया ही हैं अभी। तो फिलहाल फिर भी वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे देते हैं। फिर वो भागने लगते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि उन पर कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस हमला करते हैं।
लेकिन किसी ना किसी तरह से जो हमारे डॉक्टर हैं, वो एक बंदे को पोर्टल से उस जो गेट है जहाँ पे रेगिस्तान में फेंक देता है, एक को जंगल में फेंक देता है और पोर्टल चेंज कर देता है। उसके बाद सीधी लड़ाई काइसिलियस से होती है, जहाँ पे एक बारी को तो काइसिलियस बिल्कुल मारने को पक्का हो जाता है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज पे कोई जादू आता ही नहीं, लेकिन क्लाउन उनकी मदद करता है डॉक्टर स्ट्रेंज की, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जैसे ही मिला था बहुत पसंद करने लगा था। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक टाइम के लिए बांध देते हैं और उससे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो। तो काइसिलियस उसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का मन बहकाता है कि एंशिएंट वन खराब है, मतलब वो काली दुनिया से ताकत ले ले तभी तो वो अब तक ज़िंदा है, और वो सिर्फ अपने लिए अच्छा जादू बचा के रखती है, बाकियों को तो वो बस नाटक करती हैं। और डोरमामू हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं, वो एक नई दुनिया, मतलब एक ऐसा नई दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ सब खुश होंगे और कोई मौत नहीं होगी। और समय तो एक अभिशाप है, लेकिन वो फिर उस पे हमला कर देता है। यहाँ पे डॉक्टर वापस एक पोर्टल से हॉस्पिटल में आता है जहाँ क्रिस्टीन उनका दोबारा इलाज करती है। पहले तो उसने कपड़े देख के हैरान हो जाती है, उसके बाद वो उनका मतलब जो है उसको बढ़ती है, फिर उनकी आत्मा बाहर आ जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। वो कहते हैं डरो मत। तो एक नॉर्मल आदमी यार डर ही जाए, तो वो कहती है बस मुझे ज़िंदा रखने की कोशिश करना। उनकी लड़ाई फिर उस बंदे से होती है जो काइसिलियस के साथ आए थे, उस बंदे से लड़ाई होती है उसकी आत्मा के रूप में ही, वहीं हॉस्पिटल में उनकी लड़ाई होती है आपस में। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं, पहले तो वो ही टक्कर देता है। जैसे जैसे वो मारता जा रहा होता है डॉक्टर स्ट्रेंज पे काफ़ी जोर पड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मार देते हैं और वो मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी माता मतलब आत्म अपने शरीर में वापस आ जाते हैं, आंखें खोलते हैं। वो कहते हैं क्रिस्टीन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा वापस। और इस वहाँ पे एक कामाताज नाम की जगह है जहाँ पे साधु संत ने मुझे सही किया है, और उस जगह जाने का रास्ता इस डोर से है। तो वो चला जाता है, क्रिस्टीन को ये सब देख के बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो वापस आता है जहाँ पे एंशिएंट वन पूछते हैं कितने लोग थे, वो कहता है 3 लोग थे, जिसमें से एक को मार दिया जिसकी लाश पड़ी हुई है, एक को रेगिस्तान में गिर दिया था, और एक का इसका। एंशिएंट वन उसको कुछ बातें समझाती है, जैसे कि तुम अपना पहले तो घमंड ख़त्म करो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा घमंड है। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ी बदतमीज़ी करता है, वो कहता है तुम भी तो मतलब एक तरह से काली दुनिया से ताकत लेती हो, ज़िंदा रहने के लिए अपनी ताकत बढ़ाती हो। तो मोर्डो को तो पहले ये बात विश्वास नहीं होता, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर। इसी बात पे मोर्डो और हमारी जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसकी बहस हो जाती है। वो कहता है, डॉक्टर कहता है कि काली दुनिया से ताकत लेती हैं वे, लेकिन मोर्डो कहता है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और नु बताओ तुम उनके बिना कैसे काइसिलियस का सामना करोगे, कैसे हम इस दुनिया को बचाएंगे। काइसिलियस जो काइसिलियस है वो वापस आ जाता है लड़ने के लिए, वो दोबारा उन पे हमला कर देता है, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए बच के भागने भागने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से जादू से डायमेंशन ही चेंज होने लगता है, मतलब सड़क ऊपर नीचे, बिल्डिंग ऊपर नीचे, एक सारी बिल्डिंग गिरने लगती है, इस तरह का कुछ जादू होता है। और यहाँ पे काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला होता है कि हमारी एंशिएंट वन आ जाती है, उसको रोक देती है। वो कहते हैं काइसिलियस इसे सब बंद करो, तो वो कहता है मैं इसे बंद नहीं करूँगा, अब मेरे नए गुरु हैं जिनका नाम डोरमामू है, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। वो कहते हैं डोरमामू तो तुम्हें बहका रहा है। फिर उनकी आपस में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन वो पोर्टल से हमारी एंशिएंट वन को नीचे गिर देता है, जिस वो बिल्डिंग से सीधा नीचे आके गिरती है, उन्हें काफ़ी गहरी चोट लगती है। फिर वो दोबारा हॉस्पिटल में लेके आता है डॉक्टर स्ट्रेंज उनको, और लेकिन उनकी आत्मा जो हमारी एंशिएंट वन की आत्मा है वो बाहर निकल के आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ बातें बताती है। वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैं काली दुनिया से ताकत लेती हूँ, मैं लेती हूँ काली दुनिया से ताकत, क्योंकि हमारे पास कोई और जादूगर है ही नहीं। अब अगर मैं ना हूँ तो हमारी दुनिया को बचाएगा कौन, मतलब कि जो बाहर की बुरी शक्ति है उनसे बचाएगा कौन। अगर तुम भी बस यहाँ ठीक होने तक और उसके बाद चले गए वापस, तो दुनिया एक काफ़ी काबिल जादूगर खो देगी। तो कुछ चीज़ों के लिए लोगों की जान बचाने के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं। उसके बाद ये बात कह के वो चली जाती हैं। यहाँ पे क्रिस्टीन कहती है अपना ध्यान रखना, फिर से सॉरी कहता है क्रिस्टीन को, मुझे माफ़ कर दो और बी रेडी फॉर फाइट। के बाद हांगकांग में काइसिलियस आता है, क्योंकि अब एक यही पोर्टल बचा है, क्योंकि न्यूयॉर्क पे 2 बार हमला हो चुका है, लंदन का ख़त्म हो चुका है, अब हांगकांग में आता है। यहाँ पे कॉन्ग जो हमारा वोंग है, सॉरी यार इसके नेम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, यहाँ पूरी प्रिपरेशन कर लेता है। यहाँ मोर्डो को जैसे ये बात पता चलती है कि जो हमारी एंशिएंट वन है वो काली दुनिया से ताकत लेती है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंशिएंट वन पे। वो कहता है सारी गलती उनकी है, आज जो भी हमले हमारे पर हो रहे हैं वो एंशिएंट वन की ही वजह से हो रहे हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज ऐसा सब कुछ ना होता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मजबूरी में ही ऐसा किया, लेकिन अब हम दोनों ही इसे मिलकर रोकेंगे। उसके बाद टाइम स्टोन की मदद से वो जैसा नॉर्मल कर देते हैं, बाकी जो भी उन्होंने तोड़ फोड़ मचाई थी वो बाकी बाकी वैसे ही कर देते हैं, वैसा का वैसे ही कर देते हैं। पूरा टाइम स्टोन का पूरा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बात करने के लिए जाता है डोरमामू से, यहाँ सारा टाइम 1 मिनट के लिए पॉज हो जाता है और सीधा चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से बात करने के लिए, और वो ना एक टाइम लूप बना लेता है
जिससे कि अगर डोरमामू उसको मारे भी ना, तब भी वो मर के भी वापस आ जाएगा। तो डोरमामू कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूँ, यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन मतलब जो डोरमामू है वो काफ़ी ताकतवर है, वो उसे बार बार मारता रहता है, वो लेकिन फिर भी आ जाता है टाइम स्टोन की हेल्प से। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ, तुम दूर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और मैं बार बार आता रहूँगा। अब डोरमामू भी वो परेशान हो जाता है एक तरीके से कि वो बार बार ही आए जा रहा है एक तरीके से। वो कहता है इसे बंद करो, वो कहता है नहीं मैं इसे बंद नहीं करूँगा जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। उसके बाद वो मान जाता है डोरमामू इस बात को, और काइसिलियस भी मर जाता है साथ साथ इसमें, और वो वहाँ से इस यूनिवर्स से बहुत दूर चला जाता है। उसके बाद मोर्डो कहता है कि हमने भी तो नियम तोड़े हैं, हमने प्रकृति का नियम तोड़े हैं, और हर्जाना भुगतना पड़ेगा, हमें इसका हर चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ता है। इतनी बात कह के मोर्डो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को वापस वहीं रख देते हैं जहाँ से उठाया था, और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी एक कहानी, एक न्यूरो सर्जन से लेके एक मैजिशियन बने थे। यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जिसमें थोर से मुलाकात होती है, जहाँ पे वो लोकी और कुछ और ख़तरनाक जादूगर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थोर कहता है मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूँ ओडिन को। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पे जो मॉर्डो होता है वो पैंगबोन को मार देता है, क्योंकि आजकल जादूगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। उसके बाद अब मैं अपना रिव्यू देता हूँ उस मूवी के बारे में। सबसे पहले तो इनका जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है, इनका कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है जैसा हमारा सिमिलर टोनी स्टार्क का था, लेकिन उनके टोनी स्टार्क जितना बढ़िया नहीं है, लेकिन है मतलब जो थोड़ी सी अकड़, जैसे वो कैप्टन अमेरिका को गुस्सा दिला देते हैं ना टोनी स्टार्क, बिल्कुल वैसा ही वाला हिसाब है यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज। एंशिएंट वन को बार बार एक र्यूड सा बिहेवियर, घमंडी सा बिहेवियर, अपने ठीक होने के लिए अपनी कमाई से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। फिर उनका यहाँ पर आना, ये जादू सीखना, ये इसलिए तो हुआ। तो ये मूवी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इनका नेपाल आना, काठमांडू आना, मुझे बिल्कुल इंडिया वाली फ़ील दे रहा था, क्योंकि यार इंडिया और नेपाल काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जब भी काठमांडू में घूम रहे थे ऐसा लग रहा था दिल्ली के चांदनी चौक बाज़ार में घूम रहे हों। मुझे तो मूवी काफ़ी अच्छी लगी ये। और जैसे इन्होंने जादू सीखा, कुछ ऐसे जादुई सीन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। जब यार एंशिएंट वन पंच मार के एक आत्मा ही निकाल देती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, वो सीन तो बहुत एपिक था। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।